हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi language. क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में कार्य का होना या करना पाया जाए, उसकी जानकारी हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप जो होता है वो होता है धातु। जैसे लिख हमारा क्या है? धातु। और इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया हमारा? लिखना। ये हमारी क्या हो गई? क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप धातु, लिख, क्रिया, लिखना। तो ये अभी मैं आपको क्रिया क्लियर करती हूँ। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक यानी कि जिसके साथ में कर्म होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसके साथ में कर्म नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीता गाना गाएगी। नीता क्या गाएगी? गाना। यानी कि हमें उसके प्रश्न का उत्तर मिला, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया पक्षी उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है हमको नहीं पता, यानी कि इसका उत्तर हमको नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। जिसमें हमें प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जिस सेंटेंस में, उसमें तो ये वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें उत्तर नहीं मिलता वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अभी मैं आपको क्रिया क्लियर कर रही हूँ। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्म और द्विकर्म। एक कर्म मतलब एक कर्म होता है, और द्विकर्म मतलब दो कर्म होते हैं। एक कर्म जैसे राम आगरा जाएगा, तो राम आगरा जाएगा यानी आगरा को जाएगा, तो आगरा क्या होगा? कर्म हो गया। और द्विकर्म सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे। सेठ ने किसको कंबल बांटे? गरीबों को। क्या बांटे? कंबल। तो आपके दो कर्म हो गए ना, तो ये आपका द्विकर्मक हो गया। अब आइए रचना के आधार पर सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? सिंपल प्रत्यय बना के बनती है। सामान्य क्रिया सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सामान्य क्रिया हो गई आपकी। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जो कार्य करता है, यानी कि जो कार्य खुद नहीं करता है और दूसरों से कार्य करवाता है, उसको हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने माली से कहा फूलों को पानी दे दो, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रिया मिलती हैं उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त मतलब दो क्रिया मिल रही है हमारी, ठीक है। नाम धातु क्रिया ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण की क्रिया होती है, उनमें मिलती है जो उसको जैसे कहते हैं। जैसे कि आप ये लीजिए कि शर्माना। शर्म क्या है? आपकी संज्ञा है, विशेषण है शर्म, उसका गुण है। लेकिन शर्माना प्रत्यय लग गया तो नाम धातु बल्कि शर्माना। पूर्वकालिक जो एक क्रिया, जो मेन क्रिया होती है उससे पहले भी एक क्रिया आती है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो दूध पीकर सो गया। पीकर और सोकर। सो गया यानी सो गया, मेन क्रिया सो गया है, और उससे पहले कौन सी क्रिया आ रही है? पीकर। तो दो क्रिया हो गई यहाँ पे। तो मेन क्रिया से पहले जो क्रिया आ रही है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? प्रत्यय लगा के बनाई जाती है। इसमें वर्त क्रिया प्रत्यय लगाते हैं। जैसे इसके तीन भेद होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और पूर्वकालिक। वर्तमान कालिक क्या? चलता है, यानी कि प्रेजेंट, इस समय वो चलता है, चल रहा है, जो भी कुछ है। भूतकालिक चला, कब चला हमको नहीं पता, ओके, ये भूतकालिक हो गई। इस कार्य का मतलब जो हो चुका है। पूर्वकालिक चलकर, यानी कि वो चलकर आया। आगे समझ में कि चलकर आया, यानी कि पूर्वकालिक आया, तो आया भी क्रिया है और चलकर भी क्रिया है। जो मेन क्रिया से पहले जो क्रिया आ गई उसको हमने कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो ये आपका क्रिया क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए धातु। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी। धातु के भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य धातु, विपन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। सामान्य धातु क्या है? सोना। सिर्फ ना प्रत्यय लगा के हमने बना दी सोना, ठीक है। सोना, लिखना, ओके। अब विपन्न धातु क्या है? जो सामान्य धातु
में भी प्रत्यय लग जाता है, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न धातु। जैसे सोना, सुलाना, प्रत्यय लग गया इसमें। अब नाम धातु यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जो होती है उसमें अपना, अपनाना, प्रत्यय आगे बनती है, उसमें हो गया नाम धातु। मिश्र धातु जैसे जो भी क्रिया में हम बनाते, क्रिया में होना करना पाया जाता है ना, जैसे ऊपर आना, नीचे जाना, किसी का पीछा करना, तो ये हमारी मिश्र धातु हो गई। ओके, आना है लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, कहाँ जाना है, तो ये हमारी मिश्र धातु हो गई। अब अनुप्रणाली, ये ध्वनियों के आधार पर बनी है, यानी कि कोई ध्वनि एक के बाद एक निकलती है तो उसको हम अनुप्राण कहते हैं, मानी कि अनुकरण करती है। जैसे खट खटा, खट 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 खट, खटाना। अब किसी चीज को हम खट करते हैं, टन 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 टनाना, तो क्या हो गई, एक बार में टन करी तो दूसरी में टन की आवाज आएगी, तो ये हमारी हो गई अनुप्राण क्रिया। तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो गया क्रिया का, और इसमें धातु भी है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है, और इसके धातु के भेद, क्रिया के भेद आपको, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको अपने आप देखने की कौन कौन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, एक्सरसाइज को अच्छे से रीड करिएगा, वो आपको खुद ही करनी है। ओके ओके स्टूडेंट्स।